एवं न्यूज में आज हमारे साथ हैं विजय कुमार, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपका तेवर न्यूज में स्वागत है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं मुझे बुलाने के लिए। ये बताइए विजय कुमार जी के अभी कल नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान पटना में शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया है। 1,20,000 से भी ज्यादा, और हर जिला में भी इस पर कार्यक्रम हुआ है जहां शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है। नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही एक जो धांधली का भी आरोप चल रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेन देन हुआ है। तो दोनों पक्ष, एक पक्ष कह रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतिहास रच दिया बिहार ने। दूसरी तरफ भाजपा वाले, भाजपा के सहयोगी कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, हेराफेरी हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है। तो आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि ये वैकेंसी भी निकलेगी, बहुत जल्दी एग्जाम भी होगा और बहाली भी हो जाएगी। वैसा हुआ भी, नियुक्ति पत्र भी दे दी गई। अब रह गए जो नीतीश कुमार बहाली किए, लेकिन नीतीश कुमार 18 वर्षों से मुख्यमंत्री है। इस 18 वर्ष में अगर देखा जाए तो वो 16 वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी को अगर भारतीय ठेका पार्टी कह दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश को अगर ठेका पे दे दे तब भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो 16 वर्षों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको सलाह दिया या इनके द्वारा जो करवाया वो सिर्फ ठेके पे बहाली करवाई। जब ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए तो तेजस्वी यादव ने जो जनता के साथ कमिटमेंट किया था, जो हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, नीतीश जी के साथ ये समझौता हुआ। जो अगर आप इसको मानते हैं तो हमसे गठबंधन कर सकते हैं। नीतीश जी माने, गठबंधन किए, तो इनकी प्राथमिकता थी नौकरी देना। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ही 1,73,000 शिक्षक की बहाली निकाला। चूंकि 10 लाख का वादा इन्होंने किया था तो 1,73,000 शिक्षक की बहाली निकाला। बिहार पुलिस में 70,000 बहाली निकाला, फिर दरोगा का बहाली निकाला, तो बहुत सारे बहाली निकाले। अब 1,73,000 पे भारत में पहली बार किसी राज्य ने 1,73,000 वैकेंसी पे एग्जाम लिया और 1,22,000 रिजल्ट दी है। 50,000 सीट खाली रह गए कैंडिडेट नहीं होने के कारण। अगर हम सरकार को यह कहना चाहेंगे कि अगर इसमें अनट्रेंड की भी बात होती या कोर्ट के लोग अगर रिजल्ट को देख रहे हो तो उनको चाहिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, जो अनट्रेंड को भी एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। अगर वो पास कर जाते हैं तो बीएड करने के बाद ज्वाइन कर लेंगे, ये मौका दिया जाना चाहिए। जैसे और सब सेक्टर में है, जो क्वालिफाई करने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह की व्यवस्था शिक्षा विभाग में भी होनी चाहिए ताकि और अच्छे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आ सके। तो ये 50,000 सीट खाली नहीं रहती। लेकिन 1,20,000 जो रिजल्ट दी गई, मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई इसमें कुछ लेन देन भी चला, तो सारे ने एक शब्द में कहा नहीं। कुछ मेरे ऐसे जानने वाले लोग थे जिनको अगर कहा जाए कि भैया 20,000 रुपया दीजिए, तो वो 20 दिन उनको लगेगा 20,000 का व्यवस्था करने में, और उस परिवार से 2-2 लोगों की नौकरी हो गई। तो अगर पैसा देना होता तो शायद उनको नौकरी नहीं होती। तो ऐसे लोगों का रिजल्ट हुआ है। अच्छे लोग जो पढ़े लिखे थे, पढ़े, उनका रिजल्ट हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि ठेका पे नौकरी दी 16 वर्षों में, ये कुछ नहीं कर पाए। एक हमारे सुशील मोदी जी हैं जो कभी दरभंगा की सभा में या पटना के सभा में ये कहा करते थे कि अगर भगवान भी धरती पे उतर जाए तो शिक्षकों को पे स्केल नहीं दे सकता। तो एक बार जब महागठबंधन की सरकार बनी तो 25,000 सैलरी तय कर दी गई। अब दूसरी बार जब महागठबंधन की सरकार बनी तो पे स्केल की नौकरी दे दी गई 1,22,000। भगवान को धरती पे उतरने की जरूरत नहीं है, ये उनको ही अगर साथ दे तो शायद उनका जैसे कुछ बेड़ा पार हो जाए। सुशील मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का, चूंकि भगवान के नाम पे ही ये सत्ता में आते हैं, तो इन्होंने कहा जब भगवान भी धरती पे उतर जाए तो स्केल नहीं दे सकते। उस राज्य में, जिस राज्य के वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री ने ये कहा हो कि भगवान भी धरती पे उतर जाए तो पे स्केल नहीं दे सकते हैं, उसी राज्य में उसी शिक्षक को आज 25,000 दी जा रही है, 1,22,000 नौकरी दे दी गई। तो ये तो अनर्गल प्रलाप करेंगे ही
कि इसमें धांधली हुआ, गलत हुआ। अब जो लोग पास नहीं किए वैसे लोगों को कभी जीतन राम मांझी लेकर बैठ जाते हैं कि गलत हुआ, इनको पास कर जाना चाहिए। ऐसा आप वो एग्जाम देंगे अगर सरकार ले, फिर तो 1,20,000 दे रही है वैकेंसी। आप बैठिए, पास कीजिए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको पेश कीजिए। आप तो ईडी सीबीआई में लगे ही हुए हैं। अभी तुरंत आपका ईडी राजस्थान में घूस लेते पकड़ा गया है। तो आप ये घूसखोर एजेंसी को जो है भेज रहे हैं, तो पहले ही पता चल रहा है कि एजेंसी घूसखोर है, तो ये आपसे घूस लेके दूसरे को पकड़ रही है। तो उस एजेंसी का इस्तेमाल कीजिए, ये बहाली को चेक करवाइए, जांच करा के दीजिए। जो खूब धांधली हुई है ये 1,22,000 आपको जवाब दे देगा। ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। एक चीज बहुत अच्छा लगा, जब उप मुख्यमंत्री अपने भाषण में जब ये शुभकामना दे रहे थे तो उन्होंने एक लाइन ये भी कहा कि जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनको करारा जवाब आपको देना है स्कूल में पढ़ाकर। तो अच्छी बात उन्होंने कहा, शुभकामना भी दिया और कहा कि आपको करारा जवाब देना है स्कूलों में पढ़ा के। तो ये शिक्षक जो 1,22,000 आए हैं, अगर बिहार को शिक्षा की स्थिति अच्छी हो जाती है तो इन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कहीं कुछ नहीं हुई है, क्योंकि इस बहाली के बाद इनका जमीन खिसक रहा है। 2 करोड़ नौकरी का जो इन्होंने वादा किया था और 2,000 नौकरी नहीं दिए हैं, तो ये तो इनका जैसे ये जमीन खिसक रहा है। अभी जस्ट पूरे भारत में 51,000 बहाली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 9 सालों में की गई है विभिन्न विभागों में, जिसमें एक रिपोर्ट आ रहा था कि मात्र 140 बिहारी को नौकरी मिला है। अब ये लोग जो है जब 1,22,000 में तकरीबन 1,06,000 से 8,000 बिहारी को जब एक बार में नियुक्ति पत्र बांटा गया, तो अब इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये उल्टा सीधा जो है बोल रहे हैं, मोदी मीडिया इनका सहयोगी है, गजब गजब का न्यूज चला रहा है, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। तो बिहारी इनके अपमान को नहीं सहेगा और 24 में इनको जवाब देगा। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जब नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया था कि इसमें बाहर के लड़के भी एग्जाम में बैठेंगे, तो उस जमाने में विरोध नहीं हुआ उतना, लेकिन अब विरोध हो रहा है कि बिहार के जो लड़के का हक मारा गया है कि बाहर के लड़के अब बिहार में शिक्षक हो गए हैं, तो यहाँ के लड़कों का हक मारा जा रहा है। इस पर क्या कहना? देखिए, अब वो तो कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है वो बार बार अब मीडिया में आके कह रहे हैं कि योगी जी को तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए। कल तक बिहार के जो भाजपा के नेता थे वो बोल रहे थे कि योगी जैसा सीएम बिहार में चाहिए। यूपी वाला कह रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा बात हो गया जो उप मुख्यमंत्री से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो नीतीश जी तो स्वतः जैसे प्रधानमंत्री के इक्वल खड़े हो गए। अब नीतीश जी को ये कहने की जरूरत नहीं है, जो मुख्यमंत्री है ये कैसे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री योगी जी के समकक्ष खड़ा हो गए यूपी के स्टूडेंट के नजर में। तो इसलिए ये परेशान भी हैं। बिहार के कुछ नेता, उपेंद्र कुशवाहा कल बोल रहे थे जो डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। इन नेताओं को अगर थोड़ा भी शर्म लिहाज है तो इनका घर जंदाहा है जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये काराकाट से एक बार सांसद हुए, दूसरी बार उजियारपुर से लड़े जिसमें जंदाहा कहीं नहीं है। तो इनको तो पहले खुद डोमिसाइल पे काम करना चाहिए और इनको मांग करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से जो हम वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, हम डोमिसाइल का पालन करते हैं। इनको काराकाट और उजियारपुर जो है कि बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने ही घर में सिमट जाना चाहिए। इनको ये नहीं, जैसे जीतन राम मांझी डोमिसाइल की बात करते हैं। आप दक्षिण बिहार के गया के हैं, काहे परेशान है उत्तर बिहार में, आप गया में रहिए ना। ऐसे लोगों को चिराग पासवान डोमिसाइल की बात करते हैं, इनका घर खगड़िया में है, अपने जमुई से सांसद है, चचेरा भाई समस्तीपुर से सांसद है, चचा हाजीपुर से। ऐसा पूरा बिहार आप कब्जा किए हुए हैं, दलितों का पूरा अधिकार खाए हुए हैं। सब चचा भतीजा भाई मिलके खगड़िया में राजनीति कीजिए ना, डोमिसाइल नीति लागू खुद हो जाएगी। पहले आप तो उस पर अमल कीजिए ना, आप अमल नहीं कीजिए और सलाह दीजिए जो विद्यार्थी आज अगर बिहार डोमिसाइल लागू कर देती है, बिहारी स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में क्वालिफाई होते हैं, हरियाणा में क्वालिफाई होते हैं, जम्मू कश्मीर में क्वालिफाई होते हैं, अगर सारे स्टेट इसी बात पे अमल कर दे तो आज जो झारखंड की आबादी में जो 15 से 20% लोग बिहारी बसे हुए हैं,
तो इन बिहारियों का क्या होगा जो सरकारी नौकरी से लेकर और झारखंड के प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बड़े बड़े पदों पे जो दरभंगा, छपरा, सिवान, मधुबनी के लोग जो बैठे हुए हैं, समस्तीपुर के लोग जो बैठे हुए हैं, अगर इन लोगों को अगर झारखंड से बाहर कर दिया जाए तो इनका भविष्य कहां जाएगा, ये बिहार के नेताओं को साथ में जवाब देना चाहिए। क्योंकि नीतीश जी ने ये बिहार के भारत से बाहर नहीं ना है और वैकेंसी देश स्तर पे निकलती है, तो दो मिसाइल का क्या मतलब है? नीतीश जी पाकिस्तान वाले को नौकरी दे दिए, चाइना वाले को नौकरी दे दिए। अरे उत्तर प्रदेश हमारे देश में है, हम उत्तर प्रदेश में नौकरी करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग हमारे यहाँ नौकरी करेंगे। हम झारखंड में रहते हैं तो झारखंड के लोग यहाँ आएंगे। ऐसा तो नहीं है जब हम पूरा देश घूमे और पूरा देश के राज्य के लोग अपने अपने राज्य में सिमट के रह जाए। हम बंगाल में काम करने जाएं और बिहार से बंगाली को भगा दें, हम उत्तर प्रदेश काम करने जाएं और यूपी वाले को बिहार से भगा दें। ये तो संभव ही नहीं है, स्वार्थ भरा एक डिसीजन है। और बिहार के जनता को बरगलाने के लिए वोट के लालच में कहीं ऐसा न हो कि वो विकसित राज्य जहां बिहारी भाई जाके नौकरी करते हैं, कहीं उन लोगों के दिमाग में ये बात आई जो फिर महाराष्ट्र छोड़ो, यूपी छोड़ो, तमिलनाडु छोड़ो। अगर बिहारियों के साथ ऐसा होने लगा तो ये बिहार के नेताओं को फिर ये मौन बैठ जाएंगे और इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए ये बेतुका और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जो बिहार से बाहर वाले को क्यों नौकरी दी गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम दी गई है। जो यानी सर्कुलेशन में आता है, जितना प्रतिशत देना है उतना ही प्रतिशत दिया गया है। 12% ही बाहरी लोगों को नौकरी दी गई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी 12% सीट के लिए दूसरे स्टेट में बिहार वाले भी जाते हैं, दूसरे स्टेट वाले भी बिहार आए, उनको नौकरी हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। हम वैकेंसी, चूंकि बिहार सरकार ने 1,77,000-72,000 की वैकेंसी दी थी, बहुत बड़ी बहाली हुई, इसलिए 13-14 बाहरी लोगों को हो गया। अगर यूपी सरकार के तरह 1400 वैकेंसी देगी तो कहां से होगा? तो फिर वहां तो 1400 में 14-15 है, वो बिहारी तो ना होगा। तो उत्तर प्रदेश के सरकार को चाहिए बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहे, जो आपका स्टेट डबल है, 40 लोकसभा के बदले 80 लोकसभा का है, आप में अगर कलेजा है, हिम्मत है, तो आप जैसे 3.5 लाख वैकेंसी देके दिखाइए। ये बिहारी भाजपा के नेताओं को नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए, जब आप 29 स्टेट के प्रधानमंत्री हैं, इसको कंपेयर करके एक बार कम से कम 27-28 लाख वैकेंसी देके दिखाइए। तो इनके अंदर यह क्षमता नहीं है करने की, तो ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगर उजियारपुर से चुनाव लड़ने आए या काराकाट से लड़ने आए, तो वहां शिक्षक अभ्यर्थियों को चाहिए जो इनको याद दिला दे जो डोमिसाइल नीति लागू हो चुका है, आपको यहां से बहिष्कार किया जाता है, आप जंदाहा चले जाइए। जीतन राम मांझी दूसरे क्षेत्र में जाए तो चाहिए बिहार के जनता को, शिक्षक अभ्यर्थियों को जो इनको काला झंडा दिखाए, चिराग पासवान को जमुई से खदेड़ के खगड़िया भेज दे, पारस जी को हाजीपुर से खदेड़ के भेज दे।